ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवभुङ्गदिं पते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो शुद्ध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी की सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से चल रहा है। अंतिम 3 गाथाएं अपनी बाकी रह गई। इस 12वें नंबर की गाथा आज चलना है जो इसमें आचार्य अभी तक जो सारांश रूप में ये बात कहते आए हैं कि सुख शांति का मार्ग कहीं बाहर में नहीं है। सुख शांति कहीं बाहर में नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे लिए सुखी होना है तो एकमात्र अपने निःशुद्धात्म तत्व को ही जानो मानो, उसी में स्थिरता करो। इसी में तुम्हारे लिए शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। मोह रहित होने का मार्ग वहीं से चालू होता है और उसी में पूर्ण लीन हो जाने पर पूर्ण हो जाता है। इधर उधर कहीं धर्म खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं। ऐसा आचार्य देव ने यहाँ पर 4 गाथाओं में लिख कर के द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, एकमात्र भावलिंग ही मोक्ष का मार्ग है। और वो भावलिंग अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा और कहीं भी वो शांति और सुख का मार्ग न है, न था, न होगा किसी के लिए भी। तो अब यहाँ पर इसी के उपसंहार के रूप में आचार्य कहते हैं कि जब ऐसी बात है तो अब तू अपने आत्मा में ही अपनी परिणति को क्या कर, किस तरीके से, उसके लिए ये 12वें नंबर की गाथा आपके लिए वो अंत में जो है एक सार बतला रही है। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं और टीका में बहुत सुंदर तरीके से उसका स्पष्टीकरण दिया है आचार्य अमृतचंद देव ने। उसके बारे में अपन अभी विचार करते हैं। देखिए, मोक्ष पहे अपाड़म ठवेहितं चैव झाहितं चेय तथैव विहरणिचं मा वहरेषु अन्यद्रव्येषु तु स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्यान अनुभव तू उसे में ही नित्य विहार कर, ना विहार कर पर द्रव्य में।
हे भव्य, हे भावी भगवान। भव्य का क्या अर्थ होता है? जो भगवान बनने लायक हो, जो भावी भविष्य में भगवान बनेगा, बनता है, ऐसे जीव भव्य कहलाते। हे भव्य, हे भविष्य के भगवान, अब तू क्या कर, मोक्ष पथे, तू मोक्ष मार्ग में आत्मानम स्थापय, अपने आत्मा को स्थापित कर। तो कहते हैं तम च एव ध्यायस्व, उसी का ध्यान कर। तम चेतयस्व, उसी को चेत अर्थात अनुभव कर। तत्र एव नित्यम विहर, और उसी में निरंतर विहार कर, गमन कर, परिणमन कर। अन्य द्रव्येषु मां विहारसी, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, प्रवृत्ति मत कर, उधर की तरफ मत देख। ये तो आचार्य कुंद कुंदेव की सामान्य गाथा हो गई। अब टीका में आचार्य अमृतचंद देव इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आचार्य कुंद कुंदेव क्या कह रहे हैं। सुखी होने वाले जीवों से, जिनको सुखी होना है, ऐसे सुख के कामी मोक्षार्थी जीवों से आचार्य कुंद देव क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए उसका खुलासापन पढ़ते हैं। हे भव्य, स्वयं अर्थात अपना आत्मा, स्वयं माने कौन? प्रत्येक जीव अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि के दोष से क्या कर रहा है? पर द्रव्य में, राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटकर उसे अति निश्चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर, तथा समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर, तथा समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत अनुभव कर, तथा द्रव्य के स्वभाव के बस से अर्थात अपने निःशुद्धात्मा को ही प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा अर्थात परिणामी पने के द्वारा तन्मय परिणाम वाला अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम वाला होकर दर्शन ज्ञान चारित्र में ही विहार कर, तथा ज्ञान रूप एक को अचलतया अवलंबन करता हुआ जो ज्ञेय रूप होने से उपाधि स्वरूप है, ऐसे सर्व ओर से फैलते हुए समस्त परद्रव्यों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। एक एक आचार्य देव का जो है यहाँ पर वाक्य अपन को अंदर ज्ञान में समझने की अपेक्षा रखता है। अभी अपन ने पढ़ लिया पर अपन को अभी समझ में क्या आया, कितना आया, ये अपन को अभी खुद को ज्ञान में समझने लायक है। देखो अब एक एक चीज़ की अपन इसमें व्याख्या जो उनने की है टीका में, अब उसके बारे में अपन अपनी भाषा में समझते हैं। स्वयं अर्थात अपना आत्मा अनादि संसार से लेकर, अनादि संसार माने जब से जीव है, हरीशचंद जी,
हाथ खोल के बैठो, पहले तो बांध के मत बैठो। पुस्तकें अतिरिक्त भी रखी बेरखी, खाली कोई है ही नहीं है होते। और जरूरत हो तो उठा के पढ़ने वाले जो हो रख लो सामने। एक ये सामने रखी, अब खाली। चलो ठीक है, देखो सुने अब ध्यान से। अपन को ये कह रहे स्वयं अर्थात प्रत्येक जीव अनादि संसार से लेकर, अनादि का क्या अर्थ होता है? जिसका कोई प्रारंभ नहीं हुआ है, अर्थात जीव कहीं से आया नहीं है, नया उत्पन्न नहीं हुआ है, ये सदा से ही है। और ये कह रहे हैं कि अनादि संसार में ही है। कहाँ पर है ये? अनादि काल से संसार में ही भ्रमण कर रहा है। अब क्या कर रहा है संसार में, क्यों संसार में भ्रमण कर रहा है, अब उसका खुलासा कर रहे। तो कह रहे ये अपनी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि के दोष से। क्या गलती हो रही इसकी? अपनी ही बुद्धि, अपना ही ज्ञान निरंतर भ्रमित है। कौन सा रोग है? भ्रम रोग है। काय में? ज्ञान में। तो अब ज्ञान में दोष है, तो ज्ञानी का दोष दूर करना है अपन को धर्म करने के लिए। गलती हो रही ज्ञान में, अब ज्ञान की गलती नहीं सुधारे और दुनिया में अपन भटकते फिरें। जो भी कछु करने, अकेले जहाँ गलती हो रही उतने नहीं देखें अपन गलती, तो कैसे सुधार होगा? तो अपन को सुधार करना है अपने ज्ञान में। तो क्या सुधार करना है ज्ञान में? एक तरफ तो आचार्य कह रहे कि अबाल गोपाल सबको ज्ञान में आत्मा आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है। एक तरफ कह रहे आ रहा है और फिर भी कह रहे नहीं आ रहा है। देखो ऐसा सोचो कि प्रत्येक व्यक्ति वो व्यक्ति ही है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। समझ रहे ना? अब रात्रि में सो रहा है और स्वप्न देख रहा है कि हम भैंसा बन गए। क्या बन गए? हम भैंसा बन गए और लदे फिर रहे। तो कितनी तकलीफ है तुम्हें? जब तक, कब तक? अनादि तो होगा, अब कब तक होने अनादि से? तो अपन क्या बन गए? अब भैंसा बन गए। स्वप्न की बात चल रही है अभी, हैं? सुनो शांति से। अपन का होगा, अपन का कर रहे हैं? अपन अभी अपन सोचेंगे यार कैसा पागल आदमी है। मैंने सबकी दशा बता रही है, सब जीवों की दशा बता रहे। अब क्या होगा? जैसे स्वप्न में कोई भैंसा बन जाए, तो भैंसा उसके ऊपर खूब लद रहा है और खूब अच्छी मार पड़ रही है और वो बहुत परेशान हो रहा है। अच्छा विचार करो वो कितना परेशान है। अच्छा वो भैंसा कितना बन गया, पहले ये विचार करो। वो व्यक्ति जो है कितना भैंसा बन गया? बताओ, कोई सविता बताएगी कितने भैंसा बन गया वो स्वप्न में? अरे बोलो भाई। अरे हम तो अभी ये पूछ रहे हैं कि भैंसा कितना बन गया। तुम जैसे मान लो तुम सो रही हो तो तुम कितने भैंसा बन गई अबे? है? तुम आदमी हो कि भैंसा हो? अरे वही थोड़ा शांति से विचार करके बताओ हमें कि तुम अलग से तो पूछ रहे हैं। हम अभी एक से पूछ रहे हैं, सविता से पूछ रहे हैं हमें। कैसे जी शास्त्री कर चुकी हैं, अब दूसरों को उपदेश देना है इनको। तो पहले अब जिस खुद समझे जब भाई तो दूसरों को समझा पे ना था, कैसे समझे? है? तो भैंसा कितनी बन गई तुम? बिल्कुल नहीं बनी। फिर तुम स्वप्न में जो है तकलीफ तुम्हें भैंसा पने की कितनी है? नहीं है? पूरी तकलीफ है, पूरी भैंसा पने की मार खा रही हो, बहुत बिल्कुल तड़प रही हो, नाथ डली हुई है और तड़प रही हो, तुम चिल्ला रही हो, चीख रही हो। ये दो परिस्थितियां हैं।
एक तुम्हारी यथार्थता वाली और एक तुम्हारी काल्पनिक स्वप्न वाली। मूल में तो तुम हो का कि तुम मनुष्य ही हो, तुम भैंसा मैसा नहीं हो, परंतु स्वप्न में क्या तुम अपने आप को मनुष्य अनुभव कर रही? का अनुभव कर रही? ये प्रज्ञा का दोष बता रहा है। प्रज्ञा का दोष क्या है? ये प्रज्ञा का दोष अपने ही ज्ञान में ऐसी भ्रांति हो जाती है। अब वो तो भैंसा है, अभी अपने को का अनुभव कर रहे हैं, अभी अपन स्त्री अनुभव कर रहे हैं, स्त्री में भी फिर मताई अनुभव कर रहे हैं, फिर पत्नी अनुभव कर रहे हैं, फिर बेटी अनुभव कर रहे हैं, फिर सास अनुभव कर रहे हैं, काका अनुभव कर रहे हैं। अब तुम काका बन गए, तुम जीव हो गए, ये सब चीजें हो तुम। अबे तुम जीव को अनुभव हो रहा हो? जीव तो ज्ञान आनंद स्वभावी है, तुम्हें ज्ञान और आनंद चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव आनंद आ रहा हो भाई? वो रात को स्वप्न है और जो दिन को है। अभी अपन दिन में कल्पनाएं कर करके परेशान है और सो जा सो फिर ये कल्पनाएं खत्म और नई कल्पनाएं मिथ्या चालू। दो स्वप्न चल रहे, एक दिवा स्वप्न, एक रात्रि का स्वप्न। जो भी बनने भाई, मुनि महाराज बन जाओ, चाहे गृहस्थ बन जाओ, सब अभी आगे आ रहा हो। जति और ये सब अपने को, तुमने अपने को मुनि महाराज मान लो, जो ही मिथ्यात होगा। क्या हो तुम? मुनि महाराज हो कि जीव हो? भाई सम्यक दर्शन की परिभाषा बताओ। परद्रव्य 7 तत्वों में 7 तत्वों का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। सम्यक तो तुम 7 तत्वों में कौन से तत्व हो? दीप तत्व हो। तो मुनि महाराज कौन सी चीज का नाम है? अरे मुनि महाराज तो अपन ने एक असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपन ने व्यवहार से नाम रखा है। मुनि महाराज तो आत्मा होती नहीं है। और कोई भी नाम रख सकते हैं, जो भी नाम दे अपन ने, ये तो अपन ने एक काम चलाऊ नाम रखा है। समझ रहे? लोक में जैसे तुम्हारा नाम रखो तो अबे मान लो हेमंत कुमार, और बाद में तुम्हारा नाम रख दो हेम सागर महाराज आ गए। अब महाराज हेम सागर अपने को जान रहे कि हम हेम सागर, और तुम्हें आत्मा अपने को आत्मा नहीं अनुभव कर रहे, तो पूरा मिथ्या चल रहा हो बे। और तुम रात दिन वही में अपनी जो क्रिया है, जो अभी द्रव्यलिंग बता रहे ना, तो द्रव्यलिंग माने मुनि मान के 28 मूलों का पालन आप पूरा निर्दोष कर रहे और आत्मा को अनुभव बिल्कुल नहीं कर रहे। जो अपन पढ़ते, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेबे को उपजायो, पहने जातम ज्ञान बिना सुख की गंध नहीं आएगी तुम्हें बिल्कुल भी। तो कछु बेस बदल देने से धर्म नहीं होना है, ध्यान रखना। जब तक अभिप्राय नहीं बदलेगा, जब तक अंदर में तुम्हारे लिए अपने आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, जब तक उस आत्मा की स्थिरता जो निश्चय मोक्ष मार्ग बता रहे। ये द्रव्यलिंग तो जब आप स्वरूप की आराधना करो तो अब बाहर की विकल्प छोड़वे के लाने सहचरभूत आपके लिए निमित्त बनेगा कि आपको अब जब मुनिराज बन गए, सब बाहर परिग्रह आदि 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया, तब तत्संबंधी विकल्प करनी नहीं है। अब तो तुम्हें अपने स्वरूप की आराधना के अलावा कोई काम ही नहीं है। अब वो नहीं करो और दुनिया के और काम करो, तो जो ये काम में वो काम में कछु अंतर नहीं है। दुकान बदल गई अकेली भाई। करना तो है तो जो स्वरूप की आराधना हो काम, इको छोड़ो, सब विकल्प छोड़वे के लाने, और विकल्प तो छोड़े नहीं और विकल्प बढ़ा ले अपन ने। समझना, अब ये किसी दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे। प्रत्येक जीव का पंच परावर्तन में अनंत बार, मुनि वृद्धार अनंत बार, कौन की बात चल रही है? प्रत्येक जीव की बात चल रही पंच परावर्तन में। ऐसा किया फिर भी उसने अंदर में जो तुम मूल में हो, सब कौन हो तुम? जीव हो, जीव थे, जीव ही रहोगे, पर ऐसा अपने को जीव रूप अनुभव नहीं किया। अपन पढ़ रहे, आत्म को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी सब जीवों की चाल। अब ताको न जान, अब विपरीत मान। अब अपन शरीर जैसे शरीर से अपन नग्न हो गए, तो शरीर को भी ऐसे जो तो नग्न था, आत्मा को शरीर से नग्न हो जाए पे आत्मा ज्ञान स्वरूप से अलग हो जात कछु। गृहस्थ हो तुम, तो गृहस्थ अवस्था में आत्मा ज्ञान स्वरूप से शरीर रूप हो जात का। तो गृहस्थ पना, मुनि पना, ये तो बाहर से शरीर आदि के आधार से अपन ने एक व्यवहार में नाम रखे हैं। परमार्थ से तो प्रत्येक जीव है। जब तक तात्विक दृष्टि से आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपका मिथ्या दूर नहीं हो सकता। 7 तत्वों का सही ज्ञान, स्वा पर हे उपाधि, 4 रूप में ज्ञान होना चाहिए उसमें। के जीव अजीब में जीव स्वा है और अजीब पर है, तो अजीब माने शरीर, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। अब यहां से अपन को पहले तो ज्ञान में जमने चाहिए। अब तो अपन को जो लगा कि अरे तुम भैया, ये किसी दूसरे की बातें नहीं चल रही
किन्हीं अन्य मुनिराजों की बातें नहीं चल रही, किनकी चल रही, ये अपनी कथा चल रही है। ताश भ्रमण की है बहु कथा, कौन की बता रही है? प्रत्येक जीव की कहानी है जा, और अपन की पे लगाओ, ये तो मुनियों की निंदा कर रहे। अरे मुनियों की नहीं, तुम्हारी यह बात बता रही। ये आचार्य कुंद देव लिख रहे कि भैया बाहर के बेस से धर्म नहीं है, धर्म तो अंदर में। जब तक आप अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग ग्रहण नहीं करोगे, तब तक जीवन में शांति मिलेगी नहीं तुम्हें। तो यहां ये कह रहे कि भैया अब तुम जब बात ये सी है तो अब क्या करो तुम कि अपनी परिणति को अपने में स्थापित करो, इधर उधर मत भटकने दो। कह रहे ना, तू स्थाप निज में मोक्ष पथ में, तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में। अगर तुम्हें क्या करना है, मोह रहित होना है, यानी दुख का अभाव करना है। मोह रहित माने क्या, मोह से दुखी है जी, और कैसे सुखी होगा, मोक्ष होने से सुखी होगा। तो मोह का क्षय, जहाँ मोह नहीं हुई है पर में, वहाँ तुम्हें अपने में स्थिर होकर शांत आनंद आएगा तुम्हें। तो अब यहाँ ये एक एक वाक्य पन्ने ने तो लिख दे कि अपनी प्रज्ञा के दोष से ये जीव अनादि संसार से कहाँ स्थित है और क्यों दुख भोग रहा है, अब ये बता रहे। अब अपन को अपने में देखो कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा हो, रात दिन के अलावा कजू कर रहे हैं हम। इतने अपन ने सुनो और चलो अपनो काम, तो अपनो काम जो ज्ञान जानवो देखो है कि जो संसार को उठा पटक कर वो अपनो काम है। भाई लोक व्यवहार की व्यवस्था अलग है और मोक्ष मार्ग की व्यवस्था अलग है। लोक व्यवहार में आप जीते हुए मोक्ष मार्गी धर्मात्मा रह सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु आपकी दृष्टि अलग होगी। उसमें क्या होगी, गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल। आप घर में रहोगे पर अपने को गृहस्थी नहीं मानोगे, अपने को क्या जानोगे, जीव जानोगे, जीव मानोगे, और उसी का अंदर में उसी में स्थिर होकर के आनंद लोगे। और ये जितने भी अभी भूमिका अनुसार कार्य हैं, ये भैया अपनी व्यवहारिक व्यवस्था है, संसार में रहना है तो ये कार्य तो अपन को करना पड़े। पर कैसे, नौकरों जैसे नौकर को पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो अब नौकरी करे ना तो भूखों मरेगा वो, तो वो नौकरी तो करने पड़ेगी। परंतु क्या जानेगा, वो काम तो कर रहा होते दूसरों के थे, और जान कर रहा हो कहीं में हम एक परमाणु मात्र नहीं है, क्या जाना तो बताओ, अपनों का मानत वो, अपन को तो जो वेतन मिलत वो अपनों है और अपनों घर अलग है। ऐसे ही अपनों तो अंदर में जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन, ऐसा जो जीव है वो अपनों है, और बाकी ये सब शरीर आदि संयोग है। तो ये जब तक अपन को अंदर में ज्ञान में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा का अंदर में भाव भाषण पूर्वक अनुभूति प्रतीति नहीं होती, तब तक उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ नहीं होता। अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है। वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है, और अनुभव में ही पूर्ण हो जाता है। करते करते अनुभव करते करते उसी में पूरा पूर्ण लीन हो जाओगे, तो मोहरत पूर्ण दशा हो जाएगी। अब ये जब तक नहीं करेंगे, अब तुम क्या कर रहे तुम जानो। आज तक जो काम नहीं करो चतुर्गति के पात्र बने। क्या जाना तुम नौकर को, दृष्टांत है वो, तुम्हारे अनुभूत है वो। हाँ, अरे हम ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे लिए, जैसे ये सोचो जिस महिला के यहाँ बच्चा नहीं हुआ हो तो उसको प्रसूति जैसा भाव भाषण हो सकता है। देखो माँ को बच्चे में जो प्रेम होता है, बच्चे को माँ में जो प्रेम होता है, काय का प्रेम है वो बताओ, काय का है वो, काय का प्रेम है वो, जो मातृत्व है उसका, जो मातृत्वपना, जो मातृत्व है, जो उसके लिए भाव भाषण उस बच्चे का अपने माने उसमें जो हुआ है अनुभव, उसके आधार से जो अपनापना आया है, वो बिना उत्पन्न किए हुए कोई किसी को उस मातृत्व का भाव नहीं आ सकता। ऐसे ही जब तक अंतर में अपन को अपने उस चेतन आत्मा के अंदर में निर्विकल्प अनुभूति प्रतीति आनंद नहीं आएगा, तब तक तुम्हें पर में अपनापन टूट के आत्मा में अपनापन आ ही नहीं सकता। वो वैसा उसके लिए मातृत्वपना उसके हो ही नहीं सकता किसी हालत में, बिल्कुल कभी स्वप्न में भी उसको मातृत्वपने का त्याग नहीं होगा। क्या? हाँ हाँ हाँ,
लिया तो वो सब ज्ञान में है उसके, ये दत्तक पुत्र है और वो उसको भी पता है कि भैया जी हमारी मताई नहीं है असली, ये तो नकली मताई है, वैसे ही करेगी और बाहर से दिखेगा वैसे सब दिखेगा वैसे ही। लेकिन वो मात्र अंदर का नहीं रहेगा। वो अंदर में जो उस माँ को उसके प्रति जो आत्मीयता रहती वो नहीं होगी, और जैसे उसको पुत्र हो जाएगा उसके प्रति और कई बार तो उल्टे हो जाते, मरवा देते फिर उनको। तो जब तक तुम्हारा अंतर में अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं होगी तब तक तुम्हारा पर में परत्व भाव आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। हाँ, पहले आपको आगम के आधार से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ऐसा भी होगा। आत्मा अपना अंदर में है और उसमें आनंद निराकुलता है। ये अपन देखते हैं कि जब अपन बाहर में जितने ज़्यादा उलझे रहते हैं तो बहुत तकलीफ है, और जब उधर से अपन थोड़े हटते हैं, कोई काम जिम्मेदारी नहीं हो, तो भैया ठीक है अब शांति है। तो काहे की है वो शांति? वो शांति अपनी बाहर में ना जुड़ करके जो अपनी स्वरूप में अपन शांति से बैठे हैं, तो वो स्वरूप की शांति है। तुम्हें भले ही पता नहीं है वो बाहर की अशांत, बाहर से नहीं आई वो शांति। कहां से आई? वो अपने स्वरूप की शांति है, उसी के बल से आई। जो जीव निगोज से निकलता है वो काहे से निकलता है बताओ? उसी मंद कसाय के बल से कर्मों की इतनी स्थिति अनुभाग आदि कम बंधता है कि उसके लिए ज्ञान का विकास होकर के वो त्रस्त राशि में पैदा हो जाता है। और जब वो जो जीव निकलते नहीं है तो मोह कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचती जीवा। मोह कलंक की प्रचुरता के कारण, मोह माने उस शरीर आदि में आसक्ति के कारण से वो निगोदवास नहीं छोड़ते। और वहां से जो निकलते हैं, जिनकी थोड़ी शरीर में कम एकत्व बुद्धि हुई, कम उसमें जो है ममत्व हुआ, तो उससे थोड़ी विशुद्धता बनी और उस विशुद्धता के बल से त्रस राशि में आ जाते। तो जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा तब तक व्यक्ति क्या है, रात दिन बाहर में ही उनमें एकत्व ममत्व करके उन्हीं में राग दे संकल्प विकल्प उनके लक्ष्य से करता रहता है। अब ये कह रहे हैं ना, देखो यहाँ कि अर्थात अपना आत्मा अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि के दोष से परद्रव्यों में राग द्वेष आदि में, माने परद्रव्यों में यानी परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटकर, क्या मतलब हुआ? ज्ञान में से देखो, शरीर साथ में चल रहा है, राग द्वेष भी निरंतर हो ही रहे हैं, फिर भी एक स्थिति ऐसी है कि ज्ञान में अपने न राग द्वेष आ रहे हैं, न ये शरीर आदि गेय आ रहे हैं। ज्ञान वास्तव में ज्ञान स्वरूप ही है और उस ज्ञान में अपना आत्मा निरंतर व्याप रहा है। वो राग आदिक रूप, शरीर आदिक रूप कभी नहीं होगा। क्या कहा? ये ज्ञान में अपन समझ सकते हैं। पहले निर्णय तत्व निर्णय यानी आगम के आधार से, युक्ति तर्क से, उपदेश से ऐसा पहले निर्णय कर सकते हैं, और इसी निर्णय के बल से आपकी विशुद्धता बनेगी और उस विशुद्धता में ही अपना उपयोग अंतर में ढल करके और फिर निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति करेगा और कर्णानुयोग के आधार पर अपने आप कर्मों का उपशम क्षय से उपशम हो जाएगा। तुम्हें नहीं करना कुछ, तुम्हारा काम तो इतना है भेद विज्ञान निरंतर तुम्हारे लिए। तो क्या करो कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक तुम्हारे लिए तो भेद विज्ञान की धारा तुम्हारे जीवन में चलती रहे। जितने भी सिद्ध हुए हैं आज तक, हो रहे हैं, होंगे, वे कैसे हुए? भेद विज्ञानतः सिद्धा। और जितने संसार में बंधे हैं वो कैसे? अस्यैव अभाव, उस भेद विज्ञान के अभाव से। भेद विज्ञान माने क्या? कि ज्ञान में और शरीर राग आदि में जो भेद है उसका ज्ञान करना, स्वीकार कर लेना ज्ञान में, और अंदर में अपने को उस उपयोग को, उस राग आदि को शरीर आदि से हटके अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में निर्विकल्प होके अपने रूप अनुभव कर लेना। इस अभ्यास करने से आपका मिथ्यात्व गलेगा,
कसाएं क्षीण होंगी और इसी के बल से आपको स्वरूप का अनुभव होकर के और मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाएगी। इसके अलावा और कोई सुखी होने का उपाय नहीं है किसी के लिए। क्यों कि जहाँ गलती चल रही वही गलती सुधरेगी, और इसके अलावा दूसरा तो अपन इधर उधर भागे तो उससे तो काम चलेगा नहीं। जहाँ व्यक्ति है वहीं निरंतर भेद विज्ञान। आप जहाँ घर पे हो वहीं पर आपकी जो परिस्थिति बन रही वहाँ भेद विज्ञान करो। क्या भेद विज्ञान करो? जैसे मान लीजिए पाप के उदय में आपके प्रतिकूल वातावरण है, कहाँ पर? घर पर। तुम्हारे परिवार मान लो शादी हो गई, लड़की है, पति तुम्हारे विरोध में है और सासू विरोध में है, ससुर विरोध में है, जेठानी विरोध में है अथवा देवरानी विरोध में है, हाँ? अब क्या करना? कोई विरोध में नहीं है, तुम्हारी विरोध में हो सर, तुम्हारी दृष्टि विरोध में है, मिथ्या दृष्टि। तुम जीव हो और स्वतंत्र हो अनादिकाल से, तुम्हारा परमार्थ से किसी से कोई संबंध नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से क्या संबंध बताओ? जितने 6 द्रव्य हैं, जीव संख्या में अनंत है, समझ रहे तुम, पर एक एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से क्या संबंध है? सब अपने अपने चतुष्टय में अनादिकाल से है, कोई किसी का संबंध है नहीं। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्य, कोई संबंध है ही नहीं तुम्हारा। तो अब ये जब तक तत्व से ऐसा निर्णय नहीं करोगे कि भैया तू चेतन और देह अचेतन, जब देह अचेतन है और तू क्या है, ये जड़ तू ज्ञानी और मिले अनादि यतनते बिछड़े ज्यों पय रूपानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना और ज्वलों पोरस थके न तोलों, यही काम करना। क्या करना? ये उपदेश किसके लाने हैं? तू चेतन, अपन को सुना अपन, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। किससे कहना है? अबे पंडित जी कह रहे हैं तू जल चढ़ा, और वो कह रहा तू जल चढ़ा, झगड़ा खड़ा होगा। अपन क्या कर रहे हैं? अपन दूसरों को देख रहे हैं, दूसरे तुम्हें देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं, बेकार तुम क्या कर रहे हैं? पंडित जी ने लिखा है हमारे लिए तू चेतन, हाँ, अपन कह रहे तू चेतन, अपने लिए नहीं मान रहे, उन्होंने लिखा हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए, सबको स्वरूप है वो तो। अरे सब जीवों का स्वरूप बताया उनने, कोई एक एक को थोड़ी, सब जीव मात्र के स्वरूप बता रहा है कि जीव को स्वरूप जो है कि प्रत्येक जीव चेतन स्वरूप है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी और मिले अनादि, अनादि से जल पर एक क्षेत्रावगाही संबंध होगा तो अब होगा, हो जान दो। एक क्षेत्रावगाही संबंध से क्या हो गया? जल पय ज्यों चेतन मेला पे भिन्न भिन्न, पर फिर भी अलग अलग हो, कभी मिल थोड़ी गए तुम। मिल गए होते तो फिर करबे को कभी काम ही नहीं है। तो हाँ, कैसे करोगे बताओ? तो अब हो तो भले ही साथ में हो परंतु अलग अलग हो। ऐसे अपन भले ही कर्म के उदय से एक परिवार में पैदा हो गए, पढ़ते अपन, ज्यों मेले में पंथी जन आ ने धरे फिरते, और ज्यों तरुअर पे रेन बसेरा पंछी आ करते, और कोई कोस दो कोस कोई, फिर थक थक के हारे, और जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। कमला चलत पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुखों रोबे पिता पुत्र, सब अपने अपने सुख को भैया बैठे थे इतने रहते, कम से कम कुत्ता जानवर मानवर रखा रहते, अब इतने को रखाएगा, अपने अपने सुख रो रहे भाई। तुम कहाँ, तुम आओ कहाँ भाव, तुम कहाँ चले गए, कुछ मतलब नहीं कोई। और अपन वही खिलाने थे, बैठे ही है रखा देखो भैया, चलो कैसे नहीं है, मोड़ी मोड़ों को खिलाया रहा था, बैठे बैठे अपने। और इससे अच्छो कर्मचारी के 2-4 रोटी डाल दे दो और अपने चलो दिन भर काम करत रह दो, बड़े ईमानदार हो। तो अपन विचार करो कि अपन कर क्या रहे, अब किसे तुम किया रह जा बताओ, और काय हो किया रह जा बताओ। अब अपन सोचो कि जो परिस्थिति बनी है स्वयं की, ये जो कर्म, अब जो मान लो तुम्हारे विरोध में दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, कोई विरोध में नहीं है बल्कि अच्छे हैं। मोह अगर पक्ष में होवे तो तुम्हें मोह ज़्यादा हो, और विरोध में होवे तो तुम्हें निरंतर बैराग। तुम्हारे से गोपाल दास जी बड़ैया अपनी पत्नी कहते जी हमें निरंतर बैराग दायनी है हमारी,
अगर हमारे पक्ष में होती तो हमारे लाने तो ये मोह करवे के निमित्त बन जाती और रात दिन हमारे लिए बैराग उत्पन्न करते रहे थे जी। जैसे जिनवाणी माता नित्य बोधनी होती ना, ऐसे ही जिनकी पत्नी है पतियों के विरोध रहती है, निरंतर बैराग्य दायनी है। और आत्मा के हित में है वो, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तो आत्मा के हित में है बैराग। तो तुम्हें कम से कम कि भैया तुम तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम जबरदस्ती हमें पत्नी ये मान रहे हो, ये व्यवस्था है ऊपर ऊपर की। तुम तो ऐसा समझ रहे जैसे तुम बिल्कुल ही बन गए हमारे पति, हमारे स्वामी बन गए। इस भ्रम में मत रहना। अगर तुम हमारे साक्षात तुम्हें ऐसा मानने लगोगे तुम्हारे हम पति हैं, तो तुम्हारे लाने फिर हम बेगम बन जाएंगे, तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा, ध्यान रखना। अबे तुम बादशाह तुम मान रहे अपने को, भ्रम यह है तुम्हें। फिर हम बेगम के रूप में रहेंगे और तुम्हें गुलाम के रूप में रहना पड़ेगा। रात दिन हमारे आगे पीछे घूमो, हम कहें जा ले आओ जा सब्जी ने, ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो फिर हम तुम्हें गुलाम बनाएंगे फिर। और अगर साधारी बन के रहोगे तो तुम भी बादशाह हम भी बादशाह, और हम बेगम नहीं, चलो तुम बादशाह रहो हम बेगम रहो, परंतु आदेश देने के लिए नहीं, कब हमारे ऊपर अनुशासन करने के लिए नहीं। व्यवहारिक व्यवस्था है, एक दूसरे का अपना आदर करो, बढ़िया आत्माराधना करो, कोई समस्या नहीं है। तुम भी जीव हो, तुम भी स्वरूप अनादिकाल से संसार में भटक रहे, हम भी। अब भैया अपन को अच्छा अवसर मिला, अपन एक दूसरे का संयोग करो, साधारी बन के जियो। धर्म पति धर्म पत्नी एक दूसरे के धर्म करने में संयोगी बनो। तो ये अपन को खुद समझना है, किसी दूसरे से नहीं सुनाना अपनी कथा। कौन को सुना रहे तुम? रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई, और सुनठ ले हैं लोग सब बांट लेने हैं कोई। तुम्हारे पाप को कोई बांट लेगा। और हंसे वर्ग देखो इनकी क्या दशा हो रही, ये देखो जी मूर्ख चंद रो रहे, अब पाप करके आए हैं और प्रतिकूलता में रो रहे। अब काय को रो रहे? अपन शादी कर ले और फिर पत्नी की बुराई करें कि मूर्ख कारी काय है शादी तूने पत्नी की बुराई करने तो भाई वस्तु स्वरूप ही है जो, तो पाप के उदय में तेरी प्रतिकूल रहेगी वो तो। देखो एक दृष्टांत ने कबीरदास जी के पास ऐसे एक शिष्य को सुनने कही, महाराज जा बताओ कि हम साधु बन के रहवे साधना करें कि गृहस्थ बन के रहवे? सुनने कही अच्छा भैया, तो उनकी पत्नी थी भी, तो इनमें जो है कबीरदास जी वगैरह, ये तो हिंदू में तो पति पत्नी सहित भी साधु रहती, उनके उसमें भी साधु बनी रहती। तो जो है गर्मी का टाइम है, तो बिल्कुल 12 बज रहे थे दोपहरी की, चैत बैसाख को महीना। तो उनने की पत्नी से कहे वो लालटेन जला के लाना, दीपक जला के लाओ। जो भी बच्चों के नाम पे नाम बोल देते हैं, कमला विमला कछु भी नाम बोला, हाँ सुरेश महेश कछु भी नाम बोल दे में तो वे अपने चली, उनने फटाफट जलाई दीपक और सामने ला के रख दिया। 1-2 मिनट उनने बातें करी उनसे, अरे ले जाओ उसको, वे उठा के ले गई। फिर 1-2 मिनट बात करे, वो ले आना दीपक जला के, फिर उठा के लाई। ऐसे ही उनने 2-4-8 बार उनको कही, और 2-4-8 बार उन्हें ले आओ जलाओ उठाओ रखो। वो कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी की कैसी पागल है कि बस पूछे नहीं रही कि तुम्हें काय को चाहने दीपक, 1 बार होगा 2 बार होगा 10 बार, तो फिर कह रहे कजू कह, तो फिर कह दे ले जाओ, फिर ले जाओ। कहने लगे जा बताओ कि हमने शादी करी है, तो ये पागल तो है नहीं है, कछु बुद्धि हुई है जब भाई, तो उनको जरूरत हुई है बुला रहे, हमें क्या पूछने? इतना विश्वास नहीं हो तो हम काय हम शादी करते उनके संगे? भाई हमें इतना विश्वास है कि भाई बोल रहे हैं तो कछु दिमाग तो है ना, कछु काम हुई है, हमें क्या पूछने? हम अपना समय खराब करें उतने में तो हम ले आके जला के दे देना, जितने में हम बहस करें उतने में तो हम जला के दे दें, हमें क्या करने? भाई उनकी भी जाने, उनने बोला हमने दे दो। आगे ऐसे रह सको अगर घर में, अरे अबई के यहाँ जी चौथे काल के यहाँ, चौथे काल के यहाँ यही काल के बरैया भाई, चौथे काल के हैं गोपाल दास जी बरैया, यही काल के हैं ये सब, अवई के हैं वे सब। मतलब ये है कि जब तुम्हें भाई एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर अब तुम का फायदा शादी करे वैसे? रात दिन तुम्हें रखाऊ न पड़े, तुम्हें उनको रखाऊ न, और भी तुम्हें रखाऊ थे कि जी कहाँ जा रहा है, बेका कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अब वही देखा रहे हो तुम अपने जीने पे हो शांति से। जहाँ अविश्वास है वो तो शांति से रह नहीं सकते तुम, या तो तुम भगाओगे या भागोगे, भयभीत रहोगे हमेशा, निस्संक होकर रह नहीं सकते।
और जिसको तत्व ज्ञान होता है वो किसी पर अविश्वास नहीं करता। शेर भी आ जाएगा तो ये हमारा कुछ नहीं करेगा अगर हमारे पाप का उदय नहीं होगा तो, और पाप का उदय होगा तो हम पिंजरे में बैठे रहे तो भी उतने मर जाएंगे, कोई नहीं बचा सका हमें। जिसको ऐसा विश्वास होता वो किसी पे विश्वास, मुनिराज है बैठे रहते और वो शेर आकर के बैठ जाते नहीं। अपन पढ़ते मुनिराजों का स्वरूप, निस्संग हैं जो वायु सम, निर्लेप हैं आकाश सम, वनराज के सम है निडर जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक सूरता। जो भी जीव है बेचारो वो भी कर्म की प्रेरो है। तो अब विदु मुनिराज शेर के सामने जाके ही तो खड़े भय थे कि भो भो गजराज सिंहराज क्या कर रहे तुम जो। तो उसने सोचा कि यार हमें तो लोग देख के हमारा नाम सुन के भगा, तो जी हमारे सामने आगे खड़े हो गए। क्या कह रहे जी, सुना उसने, और उसको हो गया जाति स्मरण ज्ञान, अरे क्या कर रहे हैं ये हमारा काम नहीं। एकदम उसको अंदर में पश्चाताप हुआ, आंखों में से आंसू आए, और तत्काल जो हिंसा कर रहा था और मुंह में से वो छोड़ा जीव और पश्चाताप करके बस ज्ञान जागृत हो गया। अब खिलाओ उनको, जानवर को पकड़ के मरवा उनसे। कौन हते भी? महावीर स्वामी नहीं, शेर है। महावीर स्वामी हते भी उस समय का, पर जीवराज हते भी। अब जीव अपने को अनुभव कर रहा हो और देख रहा हो कि ये भी हमारे जैसे सब जीव हैं। अब हम एक जीव दूसरे जीव को कैसे सताएं? मार तो खा तो सकत नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को खा सकत का? अकेलो घर खाने को भाव करत, वो भाव करके बहुत दुखी हो तो, और जी खाने के भाव से पाप को बंद करत। तो जब ऐसा अंदर में अपने को जीव अनुभव करता है, सब में अपने जैसे जीव दिखते हैं, कैसे उनके संग दुर्व्यवहार करें वो कि जी हमारी पत्नियां हैं इनके संग हम दुर्व्यवहार करें? अरे वो भी जीव है। अब माने पर्याजनित कर्म के उदय से पत्नी के रूप में है, पर यहाँ तो जीव है। बेटा है तो बेटा का है, बेटा का जी तुमने पैदा कर लो का कहाँ से आओ? वो अपनो एक जीव स्वतंत्र है, तो उसने अपने कर्म बांध के आओ इतने को जन्म लेने तो आ गो, तुम्हें निमित्त बन गए तुम, तो तुम करता होगा उसके का पैदा करेगी। तब ऐसा जिसको ज्ञान होता है दम्भ नहीं करता, वो होशपूर्वक जीता है और उनके एक दूसरे के संग बढ़िया व्यवहार करता है। तो अब उसके अंदर जीवन में अनर्गल परिवर्तन हो नहीं सका। अविरत सम्यक दृष्टि मर करके दुर्गति का पात्र नहीं होता। काय के बल पे? इन्हीं भावों के बल पे। कर्मों का बंध होता है तो दुर्गति में जाएगा, जब उसके भाव खराब नहीं हो तो क्या कौन ले जाए उसको दुर्गति में? शेर की पर्याय कोई भी पर्याय हो, फिर सिंह की पर्याय से स्वर्ग में गए वो बेमानक देवों में। क्यों? क्या वे शेर अनुभव नहीं कर रहे अपने को? क्या अनुभव कर रहे? जीवन अनुभव कर रहे। तो जब तक अपन को अंदर में कि भैया हम वास्तव में निरंतर जानवे के अलावा कर रहे, ये सब संयोग है। तो पूर्व में अपन ने जो कर्म करे थे उसके निमित्त से संयोग मिला। अब तो ये संयोग है, अपन संयोग में मूर्छित क्यों होना? तो ऐसा होश पूर्वक 24 घंटे जीता है, स्वप्न में भी सम्यक्त को मलिन नहीं होने देता। वो कैसे हो जाएगा? अभी जिनमें पर्याय में एकत्व बुद्धि है, स्वप्न में भी तुम अपने आप को पुरुष मानस अनुभव कर सकत। रात्रि में तुम्हारा लाने जो है स्वप्न आ गो, तो स्वप्न में तुम्हारा लाने का अनुभव करे, तुम अपने को स्त्री अनुभव करोगी, पुरुष अनुभव नहीं करोगे कि हम पुरुष हैं और उसके लिए जो है इस प्रकार से वो आया तो हम उसको एक चांटा मार देंगे, भागे यहाँ से। और तुम्हें बिल्कुल वही स्त्री जैसी भाव होंगे, करे भैया बचाओ बचाओ हमारा ने। स्त्री की जो परिभाषा दी है तो उसका यही दिया है, जो पराधीनता की वृत्ति से जीवन जीवे वो स्त्री है। शरीर से अगर देखो, शरीर से स्त्री हो और अगर स्वाधीनता के जीवन जीने की वृत्ति है तो पुरुष वेद का उदय है उसके। क्योंकि वेद शरीर से नहीं, अंदर के भावों से रहता है। तो कोई स्त्री है उनमें पुरुषत्व होता है, जैसे लक्ष्मीबाई थी, इंदिरा गांधी थी, तो भैया अलग ही रहता है पुरुषत्व का भाव है। नपुंसक भी हो सकती है, उसमें क्या है? देखो, बाहर से स्त्री रहो, अंदर से पुरुष वेद हो सकता है, नपुंसक वेद हो सकता है। बाहर से पुरुष रहो, अंदर से नपुंसक हो सकते हो, स्त्री हो सकते हो, भावों से। भावों का खेल है। तो भावों से तुम अब अपने को पर्याय में संयोगों में मूर्छित होकर जी रहे, भावों से अपने को जीव जान करके अपने को चेतन अनुभव करते हुए जी सकते हो। ये तो तुम्हारे ऊपर है। जो प्रज्ञा को दोष मूर्ता में पर में एकत्व मत करके जी रहे, जो ही तो दोष है ज्ञान को। और ज्ञान में समझ लो तो अपन तो ज्ञान स्वरूप जीव है, अमूर्तिक है, परद्रव्यों से भिन्न है। तो अपन जानवे वाले हैं, निरंतर अपन सब जानवे वाले हैं। अब भले भी नहीं समझ रहे अपने को जीव, पर अपन तो समझ रहे, तो उनके संग जीव जैसा व्यवहार करें।
जैसे दृष्टांत पढ़ा होगा तुमने दो राजाओं का, कौन सी, पोरस और सिकंदर। सिकंदर ने पोरस को बस में कर लिया, माने चढ़ाई करके, पहले तो जीत करके उनको आधीन कर लेते थे, तो उसको जीत करके पोरस के लिए सिकंदर ने और हथकड़ी बेड़ियां डरवा करके अपने सामने बुलवाया गया और कहा कि बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए, क्या व्यवहार किया जाए। तो उसने क्या कहा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है सलूट, वैसा सलूट करो। भले ही तुमने हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल दी, पर हम हैं तो राजा। हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल दी तो क्या हुआ कि हम क्या कोई दीन ही नहीं, नौकर चाकर बन गए क्या? अभी भी हम वही बल रखते हैं कि मौका पड़ने पर छूट करके तुम्हें जीत करके बस में करने का भाव अभी भी रखते। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव भले ही कर्मों के बंधन में है, संयोगों में है, पर है तो जीव ही, क्यों और कछु होगा। तो ये ज्ञान में पहले आगम आचार्य कह रहे हैं अपन को, भगवान कह रहे हैं सर्वज्ञ कि तुम जीव ही हो, जीव ही थे, जीव ही रहोगे, अन्य तुम कभी हुए ही नहीं, हो सकते नहीं, व्यवस्था नहीं। तो अपने को जैसे हो वैसे ही मानो ना, उसका नाम सम्यक, और जैसे हो नहीं वैसे मानना जानना, उसी का नाम मिथ्यात्व अज्ञान। किसे कहते मिथ्यात्व? हो तो जीव और मान रहे अपने को शरीर आदि रूप, संयोग आदि से धन संपत्ति, अमीर गरीब छठाला में दिया ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, यही तो मिथ्या दृष्टि के विचार है। अभी समझ में नहीं आता, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा बताओ? जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन क्या होगा? अरे भाई, जिस दिन समझ में आ जाएगा तो कचुए से थोड़ी का उल्टे चलन लगो सिर के बाद, ऐसे ही चलोगे, पिरोगे, खाओगे, पियोगे, पर अंदर में अब तक जो मान्यता थी और जो तुम्हारे भ्रम था वो खत्म हो गया। तो अब जैसे देखो, आदमी नींद में सो रहा था, स्वप्न देख रहा था, और एक आएगा उसकी नींद खुल गई, आंखें हमें बंद हैं और बिल्कुल लेटो ज्यों होते हो, परंतु स्वप्न नहीं चल रहा उनको। ऐसे ही अपन अब आंखें खुल गई, समझ में आ गो, तो अब कछु ऐसे थोड़ी आ गया अब स्त्री शरीर छोड़ कर तुम कछु को अलग कर दो, शरीर ही रहेगा स्त्री का, जहाँ होते ही रहोगे, पर अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करोगे, आनंद में देखोगे। करे अपन कहाँ पागलपन में कुछ है ही, ये तो सब संयोग है, और भी संयोग तो एक निश्चित समय तक के लिए है, छूटेंगे। आयु प्रमाण शरीर रहेगा, और संसार में जब तक अपन है, जब तक अपन पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं होंगे तब तक संयोग मिलते रहेंगे, पर इस संयोग अपना एक भी परमाणु कभी नहीं होगा, ना हुआ है ना होने की व्यवस्था है। तो ये अपन को यहाँ कह रहे कि इस प्रज्ञा की जागृति से ही तुम्हारा ये दोष दूर कर सकते हो। ये दे रहे ना, स्वयं अर्थात अपना आत्मा अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा माने बुद्धि के दोष से परद्रव्यों में राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटकर उसे अति निश्चलतया पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर। ये तुम कर सकते हो, अपने ज्ञान में ही तो समझ के करना है, बाहर में थोड़ी उठा पटक करना है कि अपन जीव हैं, जीव ही थे, जीव ही रहेंगे। तो अपने ज्ञान में ऐसा अंदर में देख, झुक करके देखो तो अपन वास्तव में आनंदमय है, ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है। ये सब विकल्प मोह के भाव है सब। अभी 3 प्रकार की चेतना अपन ने पढ़ी थी पहले, 387, 88, 89 गाथा की टीका में। 3 प्रकार की चेतना माने अनुभव करना, 3 प्रकार से जीव अनुभव करता है। कौन कौन से 3 प्रकार बताए थे? एक कर्म चेतना रूप अनुभव, एक कर्म फल चेतना रूप अनुभव, और एक ज्ञान चेतना रूप अनुभव। अर्थात क्या हुआ अर्थ इसका कि निरंतर अपन को कछु करवे धरवे वाले मानत रहो, तो जो कर्म चेतना को अनुभव कर रहे अपन रात दिन क्या कर रहे, कछु अपन करवे धरवे वाले अपन को मान रहे कि हम जो कर रहे वो कर रहे वो कर रहे वो कर रहे वो कर रहे, तो जो हो गई कर्म चेतना। और जो कर्म के उदय में और जो उसमें तुम एकत्व बुद्धि करके जी रहे कि भैया हम तो अब स्त्री बन गए, और माने जो अपन बोलते हैं ना छठाला में, छठाला में बंद तत्व की भूल में क्या दिया? बंद तत्व की भूल, शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार।
क्या अर्थ हुआ? शुभ अशुभ बंध का जो फल आया, अर्थात पहले जो तुमने पुण्य पाप भाव किए थे उसके उदय में तुम्हें मान लो बीमार शरीर मिल गया, विरोधी तुम्हारे परिवार मिल गया, तो अपने को निरंतर दुखी और स्त्री आदि रूप अनुभव करना, बीमार अनुभव करना, ये क्या हो गया? कर्म फल चेतना। और पुण्य के उदय से बढ़िया सुंदर शरीर, आज्ञाकारी पूरा परिवार, अपने को सुख का बहुत आनंद में, ये कर्म फल चेतना। इसलिए अपन को क्या बताया? पुण्य पाप फल माह हरख बिलखो मत भाई, और यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिरथाई। ये तो पुद्गल की अवस्था है, इसमें क्या हर्ष करना, क्या विषाद करना। अब ये एक एक अपन को ज्ञानियों ने जो भावनाएं और जो स्तुतियां वगैरह, लेकिन इनमें जिनवाणी के मर्म छिपे हुए सब गाथाएं भरी हुई हैं उनमें। अपन सोच रहे हैं कि जी इनके लिखे उनके लिखे, जी फलाने के, इस भ्रम में मत रहना। हिंदी भाषा है कोई भी, पर जी गाथाएं, भाषा तो एक माध्यम है सिर्फ वस्तु स्वरूप को समझाने का। भाषा कोई धर्म नहीं होता है कि संस्कृत में बोलते रहे उसका जी बहुत बड़ा धर्म हो जाए तुम्हें। समझ में नहीं आ रहा है कोई की। सब लोग अभी चिंता में पड़े हुए हैं कि पता नहीं कहाँ की चर्चा है। अब हमें कछु अभी तक 1 घंटा में हम कछु अब कछु धर्म कर लेते, कछु पूजा पाठ कर लेते, कछु और कर लेते। अभी तो बैठे बैठे न कछु और कर रहे न कछु, और अब क्या करें, बड़े फंस गए मुश्किल। कर वो जो कर्म करवे को जो अपन को जो भ्रम पड़ो ना, कछु करो उवे धर्म है, इसको नाम है ये कर्म चेतना की एकत्र बुद्धि है तुम्हारी। अपन बताओ, अपन भगवान स्वभाव वाले, भगवान का कर रहे, विचार करो। अपन भगवान के पास आऊ थे तो अपन तो नहीं जैसे हुए आ रहे, तो बेका कर रहे भगवान भी हाथ में हाथ धरे बैठे, तो बैठो तुम कितनी देर बैठ रहे हाथ में हाथ धर के, हैं? हाथ में हाथ धरे बैठे, कोई कह दे वैसे बुराई मान ली, कहा भैया आज तो हाथ में हाथ धरे बैठे, तुम दुकान पे बैठे हो और आज तो हाथ में हाथ धरे बैठे, कहा भैया वो खुद ही कहते भैया आज तो हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे दिन भर। अरे मूर्ख, हाथ में हाथ धरे बैठो रहे तो पूजा होती तेरी। हाथ में हाथ जो धरे बैठे उनकी तो पूजा करा था अपन रोजी ने। और कोई कह दे निकम्मा है ये तो अपन क्या कर रहे, बुराई बुराई बुरा मान देंगे, जो कि निकम्मा कह रहा हूँ। और जबकि निकम्मा कैसे कहते, सिद्ध निकम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम दे दो सिद्धा लोया गढ़िदा निच्चा। तो वे तो निकम्मा माने सब कर्म रहित हो गए, ज्ञान शरीरी तीव्रत कर्मल वर्जित सिद्ध मानता ते है निकल अमल परमात्म भोगे। तो वे तो अनंत सुख भोग रहे कि भैया तुम्हारे वचन सफल हो जाए बढ़िया, और तुम्हें बुरा लग जाएगा उल्टी। कोई ने कह दे कि जी निकम्मा कह रहे, अच्छा तुम्हारे बाप होंगे निकम्मा। अरे वो हमारे बाप तो हो गए, कुत्ते कितने हो गए होंगे, ठीक है सही कह रहे तुम, कितने कितने बाप अपने मोक्ष में चले गए होंगे मैंने के। और हमारे पिताजी माने धर्म की दृष्टि से अरहंत सिद्ध तो अपने पिता ही है ना, जिनवाणी माता है, और ये सब औपचारिक रूप में है, व्यवहारिकता में। तो ये अपन को देखो शास्त्रों में शब्द लिखे हैं, उनकी मर्म को जब तक अपन नहीं समझेंगे, अब पढ़त जाओ बोलत जाओ दौड़ लगाओ जाओ, कितनी पढ़ ले तुमने, क्या हो रहा उसे। एक भी अगर ग्रंथ का एक भी गाथा का भाव अगर तुमने पढ़ लाओ, पढ़ के ले लाओ, तो समझ लो आगे की तुम्हारी अब कहानी बदल जाएगी। नहीं यार अब तो बहुत हो गई, हद से बाहर हो गई बात है? नहीं भैया हद से बाहर। समझो अच्छी बात है। देखो पहली चीज़ तो लोगों को रुचना अपने हित की बात, ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य पद्मनंदी ने तो भव्य का लक्षण जो ही बताओ, चित प्रति प्रीत चित्ते ने एन वार्तापि ही सुता सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसको अपने स्वरूप की बात प्रसन्न चित्त हो करके सुनने में रुचि है, तो कहती है नियम से भव्य है, और ये नियम से आगे भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में भगवान बनेगा, ये रोकने वाला नहीं। अपन बोलते पूत के लक्षण पालने में दिखाने लगा। ऐसे ही कि जिसको ये चीज़ें रुचि, अभी तक तो न तो लो अरे काय में रखो भैया, फालतू बैठे बैठे बेई बातें करते, इसका मतलब नहीं है। जिसको भी ये बातें ही बुरी लगे तो समझ लेना कि उसका भी संसार बहुत लंबा है। जिसको कर्मिक कसायों की राग द्वेष की बातों में मजा आओ, कसाय की बातें लड़ाई झगड़ा हो तो 1 घंटा खड़ो रहे देखते रहो,
जबकि कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ कैसे देखो उन्हें देखो उन्हें कैसे उनको मारो कैसे पटको उन्हें देखो। अब पहले पिक्चरें आती ना मार धाड़ से भरपूर करते ना विज्ञापन पहले, अरे भीड़ भीड़ पूरी की पूरी, अगर मार धाड़ से भरपूर नहीं कहे तो पिक्चर में कोई जाता ही नहीं आता। आर्थ रोज ध्यान करा वही मजा आओ तो ढिचिंग ढिचिंग बच्चे देखो ढिचिंग ढिचिंग इसमें मजा आता। तो ये जो है ये अपन को जो आत्महित की बातें हैं वे बातें अपन को अगर सुनने में अच्छी लग रही तो समझ लो कि होनहार अपनी अच्छी है, और ये बातें अगर रुचती रहें और अपन उसमें अपने उपयोग को लगाते रहें तो धीरे धीरे आप उसमें जीने लगोगे, आनंद आने लगेगा, और फिर तो तुम दूसरों को समझाओगे, तुम्हें दूसरे क्या समझाएंगे। चलिए कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको आवे। एक व्यक्ति ट्रेन में जिस सीट पे बैठता था उसी सीट से भगा दिया जाता था, क्योंकि टीसी कहता था वहाँ पास टिकट कहाँ है, कहने टिकट तो नहीं है। एक से उठा दूसरे पे बैठा, वहाँ से भगा दिया तीसरे पे बैठा, तो क्या भैया तुम हमारे शत्रु हो क्या, क्यों भगा देते हो। कहने भैया पहले अपना टिकट तो लो, संसार में बिना टिकट घूमते रहेंगे, एक बार मोक्ष का टिकट ले लो तो वहाँ से कोई भगाने वाला नहीं है, परमानेंट सीट है। इसलिए यहाँ रहने के लिए यहाँ स्थाता का स्थायी स्थान नहीं है, स्थाता का स्थायी स्थान तो एक अपना निज पद है। यहाँ यही कह रहे हैं कि अपने को मोक्ष पद में स्थापित करके एक बार के लिए मोक्ष को प्राप्त कर ले तो संसार से परमानेंट छुट्टी हो जाए। ये रानियों का पुर है, यहाँ पे दिनों दिन लोगों की संख्या रुचि बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति हमने कहीं नहीं देखी। रानीपुर की विशेषता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोगों की रुचि बाहर से भी लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब तो यही लगता है, सही बताएं हम अपने जीवन के बारे में, अनेक लोगों का सानिध्य हुआ, लेकिन जब त्यागी जी मिले पिछले 9 साल पहले की बात है, बचपन में भी सानिध्य हुआ था, उसके बाद अनेक लोगों का सानिध्य हुआ, जीवन में बाह्य ब्रह्मचर्य भी लिया, लेकिन जीवन में शांति बिल्कुल नहीं थी। जैसे वो अपने वर्णी जी ने अपना लिखा है जीवन में, छुल्लक धर्मदास जी ने, जीवन में शांति नहीं थी, बल्कि ये हो गया था क्रियाओं का और क्षोभसम का अहंकार दंभ हो गया था। लेकिन त्यागी साहब की यहीं से जुड़े, यहाँ से सोनागिर गए, सोनागिर से सिंगोली गए। त्यागी जी ने पहली शर्त रखी थी कि मौन रहो, बोलना नहीं है, बहुत बोल लिया अब समेटना है, क्योंकि पहले बहुत फैल लिया था। उन्होंने कहा कि अब तुम 2.5 महीने वहाँ रहे, हम बिल्कुल कुछ वहाँ बोले नहीं, प्रवचन नहीं किए, लोग ये नहीं जानते थे कि ये बोल के भी प्रवचन करके जानता है। उस समय से हमारी साधना का प्रारंभ हुआ, त्यागी जी का सानिध्य हुआ, आज तक अनवरत उनका हमने साथ नहीं छोड़ा, और कहीं अच्छा लगता ही नहीं है हमें। माने कि सही बताएं, श्रीमद जी कहते हैं कि पहला सम्यक दर्शन है ज्ञानी की पहचान। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति आया किसी संत के पास, उनने कहा ज्ञानी कैसे होते हैं, उनने पहचान बता दी। 30 साल तक भटकता रहा, कहने ऐसी पहचान वाला ज्ञानी तो हमें मिला नहीं, कहने तुम्हारी आँख नहीं थी। और जैसे देखा जब उसने 30 साल बाद आके, तो उसी में वो लक्षण मिल रहे थे जिसने ज्ञानी की पहचान बताई थी। कहने आप पहले ही बता देते कि हम ही ज्ञानी हैं, कहने पहले तुम्हारे पास आँखें नहीं थी, तुम जब तक भटक नहीं लेते तब तक तुम्हें ज्ञानी की पहचान होने वाली नहीं। इसलिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञानियों का सानिध्य बहुत दुर्लभ है। इतने सारे ज्ञानी धर्मात्मा धीरे धीरे जा रहे हैं, पंचम काल अपने चरम पे पहुंच रहा है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि कुछ लोग बचे हैं, तो थोड़ा बाहर के कचरे को साफ करके थोड़े अंदर में अपन जुड़ने का प्रयास करें तो जीवन बहुत आनंदमय होगा। संसार में रहने लायक नहीं है, इस बात को अंदर से हम गहराई से समझें। महिमा जिनागम हसी निजात
तुमको है, भावना नहीं हो सफल तक शरण तेरी गम। मन तच काय से समभाव दस